Assalamualaikum friends. This is Tehreem Tariq, first year medical student at Sahiwal Medical College and I welcome you all to Dr. Tehreem Official. आज की वीडियो में मैं आपको वो सब MD-CAT मिस्टेक्स बताऊंगी which I found through my experience as well as of my friends. वो पहली मिस्टेक जो शायद आप भी कर रहे हो और सब MD-CAT स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो है लेस वर्क एंड मोर स्ट्रेस। यानी जब आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो बजाय इसके कि कंसंट्रेट और फोकस करके पढ़ें, यू आर ऑल द टाइम थिंकिंग कि मेरी तैयारी बहुत कम है, टाइम बहुत कम रह गया है, हाउ कैन आई डू दिस। इसका सिंपल आंसर यह है कि अगर तैयारी शुरू करेंगे तो तैयारी होगी। अगर आप इस तरह की थॉट्स को अपने माइंड से नहीं निकालेंगे तो आपकी प्रिपरेशन नहीं हो सकेगी। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप ज़्यादा काम करने के लिए और ज़्यादा तैयारी करने के लिए पूरा दिन बैठ कर पढ़ें, बल्कि आप ऐसे करें कि थोड़े टाइम के लिए पढ़ें, उसके बाद ब्रेक लें, फिर 1-2 घंटे के लिए पढ़ें और फिर ब्रेक लें। इस तरह से आप ज़्यादा काम कर पाएंगे और कंसंट्रेशन और फोकस भी आपका अच्छा रहेगा। नेक्स्ट थिंग इज़ योर कंपैरिजन। आप अपनी तैयारी को दूसरों की तैयारी के साथ कंपेयर करते हैं, अपने मार्क्स को दूसरों के मार्क्स के साथ कंपेयर करते हैं। मैंने भी ये मिस्टेक की थी FSC के टेस्ट सेशन के दौरान। One day I saw a topper girl of my college and she was completely sleep devoid. मैंने उनसे पूछा कि आप किस तरह से तैयारी करती हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आप रात को सोई नहीं है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ना, मैं तो सारी रात जाग के पढ़ती हूँ, मैं सोती नहीं हूँ, सुबह बस 1-2 घंटे सो जाती हूँ। मैं बहुत हैरान हुई। मैंने कहा अच्छा, लोग इस तरह से भी मेहनत करते हैं, पूरी पूरी रात जाग के पढ़ते हैं, अब मैं भी ऐसा ही करूँगी। तो नेक्स्ट डे मैंने क्या किया कि कॉलेज का जो टेस्ट था वो मैंने पूरी रात जाग के तैयारी की, मतलब 1 सेकंड भी नहीं सोई और सुबह मुझसे टेस्ट ही नहीं लिखा गया। जब मैं बिल्कुल नींद में थी और टेस्ट नहीं लिखा जा रहा था और जितने मार्क्स आते थे एवरेज 40 आ जाते थे 50 में से, तो उतने मार्क्स भी नहीं आए। दैट डे आई रियलाइज नो कंपैरिजन, जस्ट डू योर ओन वर्क। हम लोग अपने मार्क्स को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। FSC के मार्क्स कुछ लोगों के अगर लो हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि क्या इस पे हमारा एडमिशन हो जाएगा। तो यस, बिल्कुल हो जाएगा। अगर आप अपना MD-CAT स्कोर अच्छा कर लें तो आपका एडमिशन बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज MD-CAT की सबसे ज़्यादा वेटेज है। इसकी वेटेज है 50% और FSC मार्क्स की है 40% वेटेज। तो अगर आप MD-CAT स्कोर अच्छा करेंगे तो इंशाल्लाह आपका एडमिशन ज़रूर हो जाएगा। अगर अभी तक आपने टाइम टेबल नहीं बनाया तो जल्दी से बना लें। इस तरह से आपको वाकई लगेगा कि आज के दिन आपने कुछ पढ़ लिया एंड यू विल रिवॉर्ड योरसेल्फ। आई हैव अपलोडेड अ रियलिस्टिक टाइम टेबल फॉर अकेडमी एंड नॉन अकेडमी स्टूडेंट्स, सो यू कैन ऑल्सो चेक इट फ्रॉम माई चैनल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक इज़ नॉट सॉल्विंग योर पास्ट पेपर्स। आपने पास्ट पेपर ज़रूर सॉल्व करने हैं। अगर आपको लगता है कि सिर्फ बुक रीडिंग करके और नोट्स वगैरह पढ़ के काम चल जाएगा तो ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको पास्ट पेपर सॉल्व करने ही पड़ेंगे। इस तरह से आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि किस टॉपिक में से किस तरह के MCQs आते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसकी वजह यही है कि जब प्रैक्टिस करते हैं या जब अकेडमी का कोई टेस्ट देते हैं तो बहुत ज़्यादा MCQs रॉन्ग हो जाते हैं और तब हम सोचते हैं कि तैयारी भी की थी, इस टॉपिक को पढ़ा भी था, फिर भी इसमें मार्क्स अच्छे नहीं आए या प्रैक्टिस के दौरान इतने ज़्यादा MCQs क्यों रॉन्ग हो गए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है लैक ऑफ रिविजन्स। जैसे जैसे आप ज़्यादा रिविजन्स करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और मिस्टेक्स कम होती जाएंगी। मिस्टेक्स को कम करने के लिए अगर आप अकेडमी जा रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि जो टेस्ट की डिस्कशन हो रही है आपने उसको गौर से सुनना है। और अगर आप अकेडमी नहीं घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जो आपके MCQs रॉन्ग हुए ना, आपने उनका सोल्यूशंस ढूंढने की ज़रूर कोशिश करनी है। अगर सोल्यूशंस मिल जाएंगे तो वो मिस्टेक आपके लिए लर्निंग मिस्टेक बन जाएगी और अगर सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे तो वो फिर आपके लिए डिप्रेसिंग एंड स्ट्रेसिंग मिस्टेक बनेगी। नेक्स्ट थिंग इज़ इग्नोरिंग योर टेक्स्ट बुक। अगर आपको लगता है कि सिर्फ नोट्स पढ़ के, स्लाइड्स रीड करके, PDF रीड करके MD-CAT हो जाएगा तो नहीं होगा। आपको बुक को थॉरली पढ़ना होगा। थॉरली इस तरह से नहीं कि FSC में जिस तरह लाइन टू लाइन पढ़ते थे, बल्कि आपने इंपॉर्टेंट लाइंस को एक्सट्रैक्ट करना है, उसमें से शॉर्ट लिस्टिंग करनी है, मार्किंग्स करनी है। चाहे तो बुक पे करें या फिर आप रजिस्टर पे नोट कर लें, लेकिन आपने बुक को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। नेक्स्ट इज़ योर मोबाइल एडिक्शन। कोशिश करें कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो मोबाइल को एक साइड पे रख दें, बिकॉज़ इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है और टाइम वेस्ट करना अभी आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। दिस इज़ द टाइम ऑफ ईयर जब आपको टाइम जो है बचाना है, 1-1 सेकंड बचाना है। कोशिश करें कि वो जो 1 मिनट आप ज़ाया करें उसमें कोई एक MCQ प्रैक्टिस कर लें। तो इस चीज़ को जितना अवॉइड कर सकते हैं करें।
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दुआओं में कोताही। और दुआओं में कोताही वही इंसान करता है जिसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया या मेरी नॉलेज बहुत अप टू द मार्क है और मैं तो बड़े आराम से ये टेस्ट क्लियर कर लूँगा। ऐसा नहीं है, आपने दुआएं ज़रूर मांगनी है अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए भी, बिकॉज MD कैट वो गेम है जिसमें आपने अपनी मेहनत से ज़्यादा अपनी किस्मत और अपनी दुआओं से आपने सीट हासिल करनी होती है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। डू लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब टू इट। अल्लाह हाफिज़।